धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, भगवान की भक्ति करते हुए हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रेणसार ग्रंथ की वाचना यहाँ चल रही है। बंधुओं, कल हम देख रहे थे आचार्य महाराज ने सम्यक दृष्टि बनने का लक्षण कैसा होता है, हमें श्रावक कैसे बनना, किस प्रकार से बनना, इसकी चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। बंधुओं, रेणसार ग्रंथ में पहले ही आचार्य महाराज ने मंगलाचरण में बहुत अच्छी विशेषता बताई थी। उन्होंने मंगलाचरण में ही कहा था कि शुद्धेणे कि मैं 3 शुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ भगवान को। कैसे किया था? 3 शुद्धि पूर्वक। कौन सी 3 शुद्धि? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। ये तीनों शुद्धि पूर्वक नमस्कार करके फिर उन्होंने साधु और श्रावक का वर्णन किया था। क्योंकि बंधुओं, उसी 3 शुद्धि में ही सारा रहस्य आ जाता है। जिसका मन शुद्ध होता है, वचन शुद्ध होता है, काय शुद्धि होती है, तो वही पूर्णता सम्यक दृष्टि होता है। बंधु, जब मन कहीं और होता है, वचन कहीं और होता है, तो कहते हैं कि और हमारी काय से हम कहीं इधर देखते हैं, कहीं वहाँ देखते हैं। जब तक हमारी यह काय की शुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारा मन शास्त्रों के पढ़ने में उपयोग हमारा पहुँच ही नहीं सकता है। और जब हमारा अंतरंग में उपयोग नहीं पहुँचेगा, बाहर में ही हमारा उपयोग चल रहा है, तो हम सम्यक दृष्टि कैसे? बोलो, यही तो चर्चा चल रही थी। फिर हम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब तक हमारी स्थिति, हमारा उपयोग, हमारे विचार, हमारी काया, अगर जब तक हमारी बाहर में ही हम लगे रहेंगे, अपने बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तो आचार्य महाराज ने कह दिया तुम बहिरात्मा हो। और वह बहिरात्मा श्रावक एक दिन उस पतंगे के समान, जिस प्रकार से वह पतंगा लाइट में जा करके उस बल्ब के उस प्रकाश के लोभ में आकर के बार बार उसी के ऊपर जाता है, उसी के ऊपर जाता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। ऐसे ही भव्यात्माओं, हे श्राप को आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि तुम्हारी बाह की चमक दिख रही है, यह वैभव मेरा है, यह महल मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये आदि आदि। ये बाहर की चमक, ये धन वैभव, इतनी कमाई हो रही है बंधु, पुण्य से हो रही, लेकिन उस धन की चमक के कारण उसी धन में लगे रहोगे, लोभी बने रहोगे, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर में सब छोड़ी। कि उसी के लोभ में अगर आपने लगे रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हें पतंगा के समान तुम्हारी मृत्यु तो होना ही हो। ये मानव पर्याय व्यर्थ में चली गई। मानव पर्याय पाकर के भी हमने अपना कल्याण नहीं कर पाया है जीव। तो वही बात की जहां आकर के, जहां से ही हमारा जीवन अच्छा बनना है, एक मनुष्य पर्याय ऐसी है जहां से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। यही स्थान है। इसके अलावा इस श्रेष्ठ गति से, मनुष्य जैसी श्रेष्ठ गति कोई गति में नहीं। तुम्हें ऊपर चले जाओ, देव गति में चले जाओगे, वहां तुमको भोग मिल सकते हैं, लेकिन तुमको योग नहीं मिल सकता है, जिससे तुम्हारा जीवन
पूर्णता जीवन बनना है तो मनुष्य पर्याय से ही बनता है। और हे श्राप को धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मानव पर्याय में जन्म लेकर के भी, जैन कुल में जन्म लेकर के भी, और अगर हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाया तो कौन सी गति में जाओगे अपने जीवन को श्रेष्ठ बचा। इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया कि जो श्रावक दान नहीं करता है तो दान करो, और दान में किसी भी प्रकार का लोभ मत करो, क्योंकि बंधुओं ऐसे ऐसे जीव होते हैं कि पैसे नाम के तो धनपति कहलाते हैं, सेठ कहलाते हैं, लेकिन दान के नाम से महाकंजूस होते हैं। एक बार एक व्यक्ति के पास बहुत धन वैभव था, इतना धन वैभव था, इतना धन वैभव था, लेकिन उसका एक पाई भी दान में नहीं लगता था। अगर कोई दान के नाम से आ जाए तो घर में महाभारत मच जाता था। बेटों को चिंता थी कि घर में इतना वैभव है, सभी लोग इतना दान करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी दान क्यों नहीं करते हैं। पत्नी कहती है कि सेठ जी कभी तो कुछ तो थोड़ा निकाल दिया करो, इतना कह दिया तो पत्नी की तो फिर खैर ही नहीं। बेटा पछता रहे हैं, बेटों को दान, किसी को अगर दान का नाम निकल आया तो घर में महाभारत मच जाती। ऐसा कंजूस सेठ होने से क्या, लेकिन दान के नाम से ही वह चिढ़ था, कभी दान नहीं देता था। और बेटे को भी इतना अच्छा बिजनेस था, बेटे इतना सब कुछ कमाते, लेकिन दान के नाम से 5 पैसे नहीं निकाल पाते। भावना तो इतनी है, अगर थोड़ा सा भी झनक पड़ गई, कौन घर में कलह मचाए। जो चलता चलने दो, भावों को वो अपने मारे, मतलब अपनी भावों को मार लेते थे, कोई बात नहीं, जब होगा। एक दिन बेटों ने सोचा कि विदेश तो जाते हैं, दूसरे नगर में जाते हैं कमाई करने के लिए, ऐसा करते हैं अपन न जाकर के पिताजी को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? पिताजी को भेजते हैं। पिताजी जाएंगे और पक्का है कि पिताजी के देने के नाम से तो पाई भी नहीं निकल सकती, तो पिताजी को गाड़ी में भी नहीं जाना है क्योंकि पैसा लगेगा, तो पिताजी पैदल यात्रा करेंगे। जब तक अपन को मौका मिल जाएगा अपन यहाँ सफाया कर देंगे। क्या कर देंगे? दान दे देंगे, यहाँ हम सफाया कर देंगे। तो बंधुओं, अब उन्होंने दोनों बेटे आते हैं, कहते हैं पिताजी मेरी अनुकूलता नहीं है, आप चले जाओ, इतना वहाँ पर लाभ ही लाभ है, यहाँ से हमने पता किया वहाँ बहुत लाभ है। और वह लाभ लोभी तो था, लाभ के कारण से वह तैयार हो जाता है और चल देता है। अब पैदल चलता है, क्योंकि देने के नाम से वो 5 पैसा नहीं दे सकता, अगर टिकट भी कटवाना है तो भी नहीं दे सकता। और बेटों ने भी कहा कि लंबा सफर है पिताजी, जाएंगे आएंगे, जब तक अपन को जितना दान करना तो दे दे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा वह चल देता है। जैसे ही वह कंजूस चलता है, अब जा रहा था, पैदल जा रहा था, रात्रि हो गई। जैसे ही जंगल में वह फंसता है और अचानक धूप लग रही है, पहले धूप था, खूब धूप के कारण से इतना उसके प्यास सताने लगी, लेकिन जिससे भी वह पानी के लिए चाहता है कि मुझे 1 गिलास पानी मिल जाए, तो भव्यात्मा उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। उसको मालूम है कंजूस है, चल भाग यहाँ से, जब तुम किसी को पानी नहीं पिलाता तो मैं क्यों पिलाऊं। सब लोग, अब उसको इतनी प्यास सताने लगी तो वह जाकर के कुआं दिखता है। उसने सोचा ये बहुत बढ़िया बात, यहाँ आज से थोड़ा सा बैठ के विश्रांति करूँगा, ठंडा ठंडा पानी निकालूंगा और पीऊंगा। तो बंधुओं, धूप तेज थी, तो उसने जो पैर में चप्पल जूते आदि पहने थे, उसने वह 10-15 कदम पीछे रख दिए। कहीं पानी गिर गया तो चप्पल जल्दी खराब हो जाएंगी,
बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो उसने वही उतारा और जैसे ही अब वह कुएं में पहुंचा और पानी खींचने के लिए तैयार होता है, लेकिन बंधुओं इतनी तेज धूप थी, पैर जल रहे थे, उसको पैर ऐसे ऐसे उठाया, वो बैलेंस बिगड़ गया और जाके वह कुआं में गिर गया। अब जैसे ही वह कुएं में गिरा, अब वह तेज तेज से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। उसको एक कुछ पकड़ में आ गई, जो भी पकड़ ली, कोई सीढ़ी पकड़ ली, जो भी। अब इतनी तेज से चिल्ला रहा है, वहां से उसका एक पड़ोसी निकला। कौन चिल्ला रहा है देखा, यहाँ तो आवाज नहीं, यहाँ तो कुएं से, फिर कुएं में झांका तो वही कंजूस सेठ था। वह कहता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे निकालो मुझे निकालो। अब पड़ोसी था, आप समझते हो जितना परिवार के लोग परिवार को नहीं समझते, जितना पड़ोसी पड़ोसी को अच्छी तरह से जानता है। तो उसने कहा ये तो देने के, अगर इससे कहेंगे कि दो, अपना हाथ ऊंचा करो, हाथ पकड़ाओ, तो इसको तुरंत मना कर देना है, लेकिन निकालना भी जरूरी है, क्योंकि बंधु श्रावक का धर्म होता है। एक मानव का सबसे बड़ा गुण दया होता है। उसने कहा कि लो, उसने अब युक्ति सोची कि देने के नाम से तो ये निकालेगा नहीं, वो देने के नाम से कहेंगे कि लेने के नाम से तुरंत हाथ ऊपर कर देगा। पहले तो उसने यही कहा कि दो भाई अपना हाथ, मैं तुमको बाहर निकालता हूं, अपना हाथ दो। लेकिन वह तो वहीं चिल्लाने लगा और खूब जोर जोर से आवाज लगाता है, बचाओ, मुझे निकालो मुझे निकालो मुझे निकालो। उसने सोचा, दूसरा पड़ोसी आया तो उसने कहा भाई चलो निकालते हैं। हमारे 11वें नंबर की गाथा में आचार्य महाराज कह रहे थे कि दानम पूयम मुखम सावैधम में, क्योंकि दान और पूजा श्रावक का मुख्य कर्तव्य होता है, मुख्य धर्म होता है। इसके बिना वह श्रावक नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, दान में कभी भी लोभ नहीं आना चाहिए। जितना करते हो, अगर आपकी कैपेसिटी 500 की है तो 500 ही देना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं। अगर मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 500 रुपए की थी और आपने 50 रुपए डाले हैं, तो ध्यान रखना अगले भाव में तुम्हें 50 ही मिलेंगे। आगम कहता है कि अगर दान जितनी तेजी से देंगे और अपनी शक्ति से दान देते हैं, वह दान हमें चौगुना लौट करके आता है। लेकिन जब लोभ प्रवृत्ति आ जाती है, अच्छे से समझना इस बार में गाथा को, कि जब लोभ प्रवृत्ति आ जाती है तो जितना करो उसका पुण्य तो मिलेगा। अब तुम 50 रुपए डालोगे तो 50 मिलेंगे। अब 1000 की तुम्हारी कैपेसिटी है, रोज तुम्हारी लाखों की 4-4, 10, 5-5, 3-3, 2-2 लाख की तुम्हारी डेली की कमाई है। साल में तुम 50 लाख कमाते हो और मंदिर के नाम से तुम 5000 भी नहीं निकालते हो, तो सोचो लोभ प्रवृत्ति हुई। तो कहते हैं कि अगर आपकी कैपेसिटी, अगर मान लीजिए लाख की है, लाख की नहीं है पर 1000 की, अगर उससे कम दिया तो बस तुमको उतना ही मिलेगा, तुमसे उससे एक पाई ज्यादा नहीं मिल सकता है। वह एक निमित्त ज्ञानी था। एक राजा से निमित्त ज्ञानी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे राज में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब आपको अपने राज की, अपने देश की, अपने राज की रक्षा करना, कैसे करना। वह घबरा गया, बोले तुम्हारे निमित्त ज्ञान में क्या है, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो उसने कहा है कि सॉल्यूशन यही है कि रथ में सवार होकर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको प्रभात काल सबसे पहले निकलना है, और जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उससे तुमको भीख मांगना है, राज की रक्षा हो, और जो भी मिले वह अपने आकर के खजाने में रख देना, तुम्हारा संकट दूर हो जाए। बंधुओं, ये बहुत सारी ऐसे चीजें होती हैं
तो वह निमित्त ज्ञानी ने जैसे कहा कि आज तुमको पूर्व दिशा की ओर निकलना है, और जो व्यक्ति चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी, पहला व्यक्ति जो दिखे उससे तुमको भीख मांगना है, और जो मिल जाए तुम्हें अपने राज के खजाने में रख देना है। उसने कहा ठीक। और बंधु वह निमित्त ज्ञानी के कहे अनुसार घर से निकलता है, रथ में बैठा, पूर्व दिशा की ओर रथ मोड़ा और निकल गया। और जैसे ही आगे पहुंचा उसने देखा एक भिखारी, और भिखारी ने देखा राजा को। भिखारी तो गदगद हो गया कि आज मेरा बहुत तीव्र पुण्य का उदय आने वाला है, आज तो राजा की सवारी आ रही है, मैं इनका स्वागत करूंगा, इनको रोकूंगा, इनका अभिवादन करूंगा, राजा मुझे खुश होकर के आज बहुत दान देगा, भगवान ने आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन बनाया है। वह भिखारी इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। और जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ा तो देखा कि अरे ये तो हमारे ही नगर के राजा हैं, जो हमारे प्रजा हम लोगों का पालन पोषण करते हैं, वही राजन है। वह और गदगद हो गया, आज तो सारी जिंदगी भर की दरिद्रता अब खत्म हो जाएगी, उसको विश्वास था। और जैसे ही वह पहुंचता है और राजा उस भिखारी को देख करके तुरंत नीचे उतरता है। वह भिखारी तो नहीं मांग पाया, वह भिखारी से भीख मांगता है कि मुझे कुछ दीजिए।